अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और इसमें अपना सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो कंप्यूटर साइंस होगा। और कंप्यूटर साइंस के अंदर हम आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताएंगे। यानी टोटल हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं जिनमें से 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। और आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चैप्टर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की MCQs की डिटेल रिक्वायर्ड है आपको, तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्दर लिंक्स जो है वो मौजूद हैं, आप वहाँ से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर मैंने टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं। चैप्टर का टॉपिक जो है बेसिक्स ऑफ IT है। इसमें से सिर्फ आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 5 कौन से मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए हैं? पहला लॉन्ग क्वेश्चन है पॉइंटिंग डिवाइसेस, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंटिंग डिवाइसेस। यानी कोई से 4 पॉइंटिंग डिवाइसेस को आपने एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, राइट अ डिटेल नोट ऑन एनी 2 डिवाइसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर प्रिंटर, एक्सप्लेन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। What are printer, explain impact printers। ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। What is computer, explain primary component of a computer system। यानी कम अज़ कम आपने कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो होंगे प्राइमरी, कम अज़ कम आपने 4 के बारे में डिटेलन अपना लॉन्ग आंसर मेंशन करना होगा। इन 5 क्वेश्चंस में से मैंने आपको 3, 4, 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए हैं। ओवरऑल आपको मैंने 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आप इसमें देखें तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखें तो आपको नज़र आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन डिफरेंट टोपोलॉजीज़। इसमें 3 टोपोलॉजीज़ मैंने लिखी हैं। आपके पास इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है बस टोपोलॉजी पर, रिंग टोपोलॉजी पर, स्टार टोपोलॉजी पर। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इसकी डायग्राम बनानी है, एडवांटेजेस आप मेंशन करेंगे और डिसएडवांटेजेस आप मेंशन करेंगे। फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन प्रोटोकॉल, और इसमें लैन प्रोटोकॉल या वैन प्रोटोकॉल। ज़्यादा चांसेस आपके पास लैन प्रोटोकॉल्स के हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेटवर्क मॉडल्स, जिसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर और हाइब्रिड मॉडल है। ये 3 मॉडल्स आपके पास हैं और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ नेटवर्क, एक्सप्लेन लैन, वैन एंड मैन। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है डेटा कम्युनिकेशंस, और इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रांसमिशन मीडिया, एक्सप्लेन गाइडेड या अनगाइडेड। गाइडेड आपके पास आएगा। व्हाट इज़ डेटा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। इस बार इस क्वेश्चन के आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत आम सा क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा इसे याद नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं। What is communication mod? Explain modes of data communication. Important question है। Types of data transmission. What are the encoding scheme of data? Explain in detail. Important question है।
व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है और 5 के अंदर अगर आप देखें तो आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपसे डिस्कशन की है कि आप चैप्टर 1 और 5 याद कर लें तो आपके तीनों लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने 2 हाफ बनाए हैं, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें किस तरह से आएंगे, एक फर्स्ट हाफ से आएगा, एक सेकंड हाफ से आएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। व्हाट इज़ रैम, राइट अ डिटेल नोट ऑन इट्स ऑल टाइप्स। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज़ रैम, डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। यानी क्वेश्चन वही है लेकिन इसको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम इन डिटेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है और ये आपके चैप्टर का सेकंड हाफ है, व्हाट इज़ रजिस्टर। रजिस्टर लाजमी याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर आने के चांसेस है और इसमें स्पेशल पर्पज़ आ सकता है या जर्नल पर्पज़ आ सकता है। ज़्यादा चांसेस इसमें जर्नल पर्पज़ रजिस्टर के हैं। उसके बाद 21 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। What define language translator, explain different types of language translator. What is system bus, important है, explain its types in detail. अगर आप देखें तो मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हैं। यूँ अगर आप देखें चैप्टर 1, 2, 3 और 5 तो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, 23। और इन 23 में से टोटल आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो हमारे गेस के अकॉर्डिंग आएंगे। यानी यही 23 क्वेश्चन आप याद करें तो इसी में से आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखें तो उसमें मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 5 का जिक्र किया था कि अगर आप इनके सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो फिर भी आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं। जैसे चैप्टर 1 में टोटल कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी तरह अगर आप चैप्टर 5 के अंदर आप देखें तो इसमें 3 + 4 7 यानी टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन बनेंगे और 3 आपने उसमें से अटैम्प्ट करने हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह मैक्सिमम पेपर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे गेस के अकॉर्डिंग होंगे और आपका इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगा और आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।